अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत का दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो है दीनियात पेपर 3 का वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हमने बहुत सारे मसाइल को जिक्र किया है। आपको सिर्फ एक बार वीडियो को वॉच करना है, ध्यान से सुनना है। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ जाएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके लिए है ही है। या देखिए वीडियो नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 है जो दीनियात पेपर 3 का, यानी कि एक वीडियो में जरा लंबा हो रहा था इसलिए इसको हमने 2 बार कर दिया है। देखिए इंशाल्लाह पूरी सी बात आ जाएगी। इसमें कौन कौन क्वेश्चन इम्तिहान में पूछा गया 2023 में वो भी मैं आपको दिखा दूंगा और बता दूंगा। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे निकालना है। सवाल में है कि हज मुफरद, क़िरान और तमत्तु की तारीफ। 3 किस्म का हज होता है, वो तीनों में से में किसको क्या कहते हैं इसको जानना है। हज मुफरद, क़िरान और तमत्तु की तारीफ करते हुए इस सिलसिले में इमाम अबू हनीफा का मसला को वाज़ह कीजिए कि इमाम अबू हनीफा कैसे जाते हैं, किसको जानते हैं। ये 3 हज है। हज मुफरद एक है, यहाँ हज मुफरद देखेंगे आप, हज मुफरद एक है और एक हज क़िरान है, एक हज तमत्तु है। तीनों के बारे में पूछ रहा है, किसको कहते हैं क्या कहते हैं आपको जानना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हज मुफरद के बारे में हम जानेंगे, क़िरान के बारे में जानेंगे, तमत्तु के, तीनों के बारे में हम जानेंगे। और हज की कितनी किस्में हैं इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बोलिएगा कि हज की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? हज की 3 किस्में हैं। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। आप घबराते हो कि हम कहाँ से ऑब्जेक्टिव लाएंगे स्टूडेंट? अगर आप सही से इसी चीज को सुनोगे बार बार तो आपके जहन में आ जाएगा कि इसी को ऑब्जेक्टिव निकाल लेना आपको है। तो हज की कितनी किस्में? हज की 3 किस्में हैं। नंबर 1 ये देख रहे हैं हज मुफरद, 2 में हज तमत्तु और 3 में हज क़िरान। ठीक है ना, यानी अल्फाज भी आपको सुनना जरूरी है क्योंकि अरबी नहीं है कि आपको जबरदस्त मिलेगा, आपको ये उर्दू है। और हर आदमी की पढ़ाने की बस की बात में, जिन्होंने आलमियत किया होगा, आलिम फाजिल होगा, मदरसे से पढ़ा लिखा होगा, वही अल्फाज भी सही पढ़ सकता है। आप जहाँ भी चाहो पढ़ लेते हो, ऐसा नहीं, बल्कि आपको अल्फाज भी सही से सुनना होगा, सही से आपको अदायगी करनी होगी। तो क्या है, हज की 3 किस्में हैं, हज मुफरद, हज तमत्तु और हज क़िरान। हज मुफरद किसे कहते हैं? हज मुफरद उस हज को कहते हैं जिसमें मीक़ात से सिर्फ हज की नियत से एहराम बांधे। मीक़ात जो सीमा है, एक हद है, वहाँ से आपको हज के नियत से एहराम बांध लेना है। एहराम बांध करके वहाँ से जाते हैं, उसको हज मुफरद कहते हैं। इस हज में मक्का में दाखिल होने के बाद तवाफ सही नहीं है, तवाफ भी नहीं है और सही भी नहीं है। सही किसे कहते हैं? सफ़ा और मरवा के दरमियान जो जिसको हाजी लोग जाते हैं तो वहाँ पर 7 चक्कर लगाते हैं, उसको सही कहते हैं। वह नहीं है और खाना काबा का तवाफ भी नहीं है, उसको हज मुफरद कहते हैं। बल्कि सही बैन सफ़र मरवा के करके बगैर एहराम खोले हाजी मक्का में सुकूनत पजीर होगा। एहराम नहीं खोलेगा क्योंकि उसने सिर्फ हज का एहराम बांधा है, तो जब तक हज पूरा न करे एहराम नहीं खोल सकता, उसको हज मुफरद कहते हैं। अब देखते हैं हज तमत्तु किसे कहते हैं। उस हज को कहते हैं जिसके हज तमत्तु उस हज को कहते हैं, हज तमत्तु उस हज को कहते हैं कि हज को जाने वाला शख्स हज के महीनों में किसी महीने में मीक़ात से सिर्फ उम्रा के लिए एहराम बांधे और उम्रा अदा करके एहराम उतार दे, फिर यौम तरवीद या उससे पहले हज का एहराम बांधकर हज अदा करे, उसको हज तमत्तु कहते हैं। ठीक है, अब आया हज क़िरान। हज क़िरान शरीयत की इस्तिलाह में उस हज को कहते हैं कि हज करने वाला मीक़ात से हज और उम्रा दोनों के लिए एक साथ एहराम बांधे और मक्का में दाखिल होकर उम्रा करे, फिर हज करे। ठीक है, हनफी उलमा के नज़दीक हज तमत्तु हज मुफरद से अफजल है, इसलिए उलमा अहनाफ के नज़दीक सबसे अफजल हज क़िरान है। ठीक है, ये वाज़ हो गया। अब आइए एक और मसला बहुत ही ख़तरनाक है जो आपको समझने की चीज़ है, इम्तिहान में नहीं भी आया कि लाइफ में ज़िंदगी में आपके काम आने की ये मसला है। रज़ात का मफ़हूम लिखिए, मुद्दत रज़ात बयान कीजिए और बताइए कि रज़ात से किन लोगों के दरमियान निकाह हराम हो जाता है। इसको ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप लड़की हो या लड़के हो, मसला को सुन लो।
रज़ात कहते हैं दूध पिलाने को, रज़ात कहते हैं दूध पिलाने को। यानी पूछा जा रहा है कि दूध बच्चा को, एक औरत है जिसके पास बच्चा पैदा हुआ है और उसके पास बच्चा है, और एक और औरत है उसका ही बच्चा है, उस औरत को दूध नहीं होता है या किसी वजह से उस बच्चे के, उस दूसरी औरत के बच्चे को खुद दूध पिलाती है, उसी को कहते हैं दूध पिलाना, रज़ात। ठीक है, अब वो कितना दिन पी लेगा, कितने उम्र में पिएगा तो दोनों माँ बेटे हो जाएंगे, या कितने उम्र के बाद पिएगा तो माँ बेटे नहीं होंगे, ये तमाम चीज़ों को इस मसले में आपको बताया जाएगा। बिल्कुल तफसील से, सिर्फ आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। देखिए, और क्या निकाह इनके जो इसी औरत के जो बच्चे हैं या दूसरी औरत के बच्चा को दूध पिलाइए, उस पर निकाह हराम है या हलाल है, ये आपको देखना है। सुनिएगा, फ़िक़्ह की इस्तिलाह में रज़ात का मतलब है किसी बच्चे को, फ़िक़्ह की इस्तिलाह में, सुनिएगा ध्यान से, फ़िक़्ह की इस्तिलाह में रज़ात का मतलब है किसी बच्चे को 2.5 साल की उम्र, 2.5 साल की उम्र के अंदर कोई औरत दूध पिलाए, यानी 2.5 साल शर्त है, 2.5 साल के अंदर में कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिलाती है किसी दूसरे के बच्चे को, तो अब ये दोनों माँ और बेटे बन जाएंगे, माँ और बेटी बन जाएंगे। इमाम हनीफा के नज़दीक रज़ात की सबूत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की उम्र 2.5 साल होना चाहिए, है ना। अब जब रज़ात साबित हो जाए, ये गलत लिखा है, यह भी रज़ात है, वहाँ भी रज़ात है, ये रे है, क्या है, रे है, यहाँ भी रे है। ठीक है, जब रज़ात साबित हो जाए तो औरत उस बच्चे की माँ और उसका शौहर उस बच्चे का बाप हो जाएगा, उसकी औलाद भाई बहन हो जाएंगी। रज़ात की मुद्दत 2.5 साल है, 2.5 साल के बाद कोई बच्चा दूध पीता है तो रज़ात साबित नहीं होगी, इसलिए दूध पिलाने वाली औरत न उसकी माँ होगी और न उसका शौहर बाप होगा, नहीं उसकी औलाद भाई बहन होंगे। रज़ात साबित हो जाने के बाद उस लड़का या लड़की पर वो हराम होंगे और जो नसब से हराम होते हैं। रज़ात की वजह से, रज़ात की वजह से जैसे माँ बाप और नानी और ऊपर वाले नानी, रज़ात की वजह से जैसे माँ और नानी और ऊपर के जितने हैं तक, दादा परदादा तक, बेटी पोती नीचे तक और भाई बहन वगैरह, बस चूंकि दूध पिलाने वाली औरत माँ बन जाती है। मतलब ये समझिए, बताया गया कि जब बच्चा अगर किसी औरत का दूध पी रहा है और वो 2.5 साल के अंदर में दूध पी रहा है, 2.5 साल का बच्चा है और किसी औरत का दूध पी रहा है, तो जब दूध पिएगा तो ये औरत उसकी माँ बन जाएगी और उस औरत का शौहर उसका बाप बन जाएगा। उस औरत के जितने भाई, इस औरत के जितने बच्चे होंगे सब ये और ये जो दूसरे माँ का बच्चा है सब के सब भाई बन जाएंगे। अब किसी सूरत में दोनों की निकाह बीच में जायज़ नहीं है। ठीक है, और 2.5 साल के बाद किसी बच्चे ने किसी औरत का दूध पी लिया तो फरमाया, बताया गया कि अब ये न बच्चा उसके बाप बेटा बनेगा, न औरत उसकी माँ बनेगी, न उसके शौहर उसका बाप बनेगा और न उसके बच्चे इसके भाई बहन बनेंगे। मतलब ये कि 2.5 साल शर्त है, 2.5 साल के अंदर में अगर दूध पीता है बच्चा किसी औरत का तो उसका बेटा बन जाता है और उसके जितने भी पहले से औलाद है सब इसके भाई बन हो जाएंगे और इन दोनों में शादी जायज़ नहीं। यही मसला आपसे इम्तिहान में पूछा जा रहा है। ठीक है, बस चूंकि वह दूध पिलाने वाले तो उसकी माँ बन जाती। कब? जब 2.5 साल के अंदर में दूध पिएगा, किसी बच्चे को पिलाई है तब, और 2.5 साल के बाद किसी को दूध पिलाई है तो कभी माँ नहीं बन सकती है और उसका बेटा वो नहीं बन सकता है। अब एक और मसला गया, महर की मिकदार क्या है। शादी जब होती है, निकाह पढ़ाते हैं, वहाँ पर मोहरदान बांधते हैं ना, उसे बोलते हैं महर की मिकदार क्या है, कितने पैसा के महर बांध सकते हैं, इसको बयान कीजिए। बगैर निकाह, महर के जिक्र किए बगैर निकाह मुनक़िद होगा या नहीं, अइम्मा का इख्तलाफ बयान कीजिए। यानी किसी ने महफिल में निकाह में अगर नहीं कहा गया कि 10,000, 20,000, 50,000 रुपया अगर नहीं कहा गया तो क्या निकाह अक़्द होगा, निकाह होगा या नहीं होगा, वो आपसे मसला इसमें पूछा जा रहा है। सुनिए, महर लाजिम है यानी कि ज़रूरी है, मगर निकाह मुनक़िद होने के लिए, निकाह को सही होने के लिए शर्त नहीं है। अगर महर का जिक्र किए बगैर निकाह होगा तो निकाह तो फिर अब से मुनक़िद हो जाएगा, निकाह तो बन जाएगा, अक़्द हो जाएगा और महर वाजिबुल अदा होगा, जिसको महर हलाल में देना पड़ेगा। अलबत्ता निकाह वजूब महर के लिए बाद औरत को साक़ित कर देने का इख्तियार है और महर का तज़किरा न करने की सूरत में महर मिस्ल वाजिब होगा।
जब वती पाई जाए या दोनों में से एक मर जाए। यानी कि अगर आपका निकाह कर दिया गया और उसमें महर का जिक्र नहीं किया गया तो आपको जो महर मिस्ल है, यानी जितना महर की मिकदार कम से कम है वो आपको दिया जाएगा। अब आगे देखिए आ रहा है कि इमाम हनीफा के नज़दीक महर की अक़ल्ल मिकदार यानी कम से कम 10 दिरहम है। 10 दिरहम का जितना पैसा होगा उतना उस औरत को महरदैन में दिया जाएगा। अगर जिक्र नहीं किया गया 10,000, 20,000, 30,000 तो उतना उसको कम से कम दिया जाएगा। उससे कम मिकदार में मोहर मुकर्रर नहीं हो सकता है। हमारी दलील है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 दिरहम से कम मोहर नहीं हो सकती। इसी तरह है जाबिर से मरफून मरवी है कि 10 दिरहम से कम पूरी करने पर हाथ नहीं काटा जाएगा। हर 10 दिरहम के कम पूरी करने पर नहीं, यह गलती हो गया है। 10 दिरहम से कम चोरी करने पर उसकी यहाँ पूरी नहीं, यहाँ क्या है, ये चोरी है। क्या है, चोरी करने पर हाथ नहीं काटा जाएगा और 10 दिरहम से कम मोहर भी नहीं होगा। यानी कि कोई इंसान किसी से चोरी करता है तो 10 दिरहम माल से अगर कम कीमत की है तो उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, और 10 दिरहम या उससे ज़्यादा है तो उसका हाथ काटा जाएगा। उसी तरह निकाह के अंदर 10 दिरहम से कम मोहर नहीं होगा, कम से कम 10 दिरहम उसका मोहर को तय किया जाएगा, उसको दिया जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नज़दीक जो चीज़ बय है वो समन बन सकती है, निकाह में वो मोहर बन सकती है, खा वो 10 दिरहम हो या उससे कम हो या उससे ज़्यादा। हमारे नज़दीक अगर 10 दिरहम से कम मोहर बाधा तो भी 10 दिरहम देना होगा, ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। यह आपके महर और निकाह के बारे में हो गया। और आइए देखते हैं तलाक के बारे में, जो इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल करके आ रहे हैं। तलाक के अक़साम तफसीलिए, यानी तलाक कितने किस्म के होते हैं, 2, 3, 4, 5, तो इम्तिहान में आएगा। अब बताएंगे तलाक की 3 किस्में हैं। तलाक कितनी किस्में स्टूडेंट? तलाक की 3 किस्में हैं। कौन कौन है? एक है तलाक हसन, तलाक हसन, एक है तलाक आहसन, एक तलाक हसन और दूसरा तलाक बिदअत। अब तीनों की तफसील जानेंगे कि तलाक आहसन कौन है, तलाक हसन कौन है और तलाक बिदअत कौन है। देखिए, तलाक आहसन उस तलाक को कहते हैं, तलाक आहसन उस तलाक को कहते हैं जब शौहर अपने बीवी को उस वक़्त एक तलाक दे जबकि उसकी बीवी हैज व नफास से पाक हो जाए, यानी नापाकी की हालत से पाक हो जाए, और पाक होने के बाद बीवी से वती भी नहीं किया, इनके उसके साथ रात में सोया नहीं हो, सोहबत नहीं किया हो, और एक तलाक देने के बाद तलाक के लफ्ज़ के अलावा कुछ न कहे, सिर्फ एक तलाक दे, उसको तलाक आहसन कहते हैं। ठीक है, फिर सुनिए कि तलाक हसन उस तलाक को कहते हैं जब शौहर अपने बीवी को पाकी की हालत में तलाक दे, पाकी की हालत में तलाक दे और तलाक देने के बाद फिर उसके साथ वती नहीं किया हो, तलाक पाक होने के बाद बीवी से कभी वती नहीं किया हो, इनकी सोहबत नहीं किया हो, और एक तलाक देने के बाद तलाक के लफ्ज़ के अलावा कुछ न कहा हो, उसको तलाक हसन कहते हैं। अब तलाक हसन किसे कहते हैं? तलाक हसन इस तलाक की कई सूरतें हैं, यानी गैर मौतूह बीवी को एक तलाक देना और हालांकि हालांकि वो हैज की हालत में हो, और अगर मौतूह बीवी को तलाक दे तो हर तोहर ये को अलग अलग 3 तलाक़ें दे जिसमें वती न की हो, जबकि औरत को हैज आता हो, और अगर हैज न आता हो तो आतिशीय हो या क्या आसिया हो या सगीरा हो या हमला हो तो हर महीने में एक तलाक दे, यानी 3 तलाक़ें 3 महीने में देना तलाक़ सुन्नत है, और इस तलाक को तलाक़ सुन्नी भी कहते हैं, यानी अलग अलग तलाक देना। तलाक बिदअत किसे कहते हैं? उस तलाक को कहते हैं जिसमें शौहर अपने बीवी को 3 तलाक या 2 तलाक एक बार दे दे या 2 बार दे या 2 बार अलग अलग तौर में दे दे और रजात न करे, या एक तलाक दे उस तौर में जिसमें वती की है, या मौतूह को हैज में एक तलाक दे। इन तमाम सूरतों में तलाक बिदअत है, और सही कौल के मुताबिक ऐसे तलाक से रजात करना वाजिब है, बल्कि मशाइख के नज़दीक मुस्तहब है। यह आपके तलाक की 3 किस्में हो गई। आपके इम्तिहान में तलाक की तफसील में आएगा, इतने बताएगा तलाक की कितनी किस्में हैं। ठीक है, 3 किस्में आप बताएंगे। उसके बाद सही है। और फराइज, ये इम्तिहान में इसमें से 3 सवाल आपके पिछले साल 2023 में आए हुए हैं, इसको ध्यान से आपको सुनना होगा, ये ग्रुप जी में आएगा।
सवाल नंबर 1, इल्म फराइज की तारीफ करते हुए उसके मौजू, गर्ज व गायत, अरकान और अहकाम को तफसील से लिखिए। ठीक है। जवाब, इल्म फराइज की तारीफ इल्म फ़िक़्ह और इल्म हिसाब के उन कवायद के जानने का नाम इल्म फराइज है जिनके जरिए मैयत के वारिस को दरमियान तरका तकसीम करने की कैफियत मालूम हो जाए। इल्म फराइज उस इल्म को कहते हैं, अब सुनिए हमसे अलग से, इल्म फराइज उस इल्म को कहते हैं कि जिसके जानने से जब किसी की मौत हो जाए तो उनके जो वर्षा है, जो उनके बच्चे हैं, उनके दरमियान किस हिसाब से माल को तकसीम करना है, ज़मीन जायदाद को तकसीम करना है, उसी इल्म का नाम क्या है? इल्म फराइज है। मौजू क्या है? इल्म फराइज के मौजू तरकात है, जो हिस्सा बचता है, जो माल है वो तरका है। अगरचे बाजू ने उसका मौजू तरका और वारिस दोनों को करार दिया है। जो जिनको लेना है और जो माल है उसी को हम क्या बोलते हैं? तरकात कहते हैं उसको। उसका इल्म फराइज की मौजू है कि उसमें कैसे हिस्सा लगाया जाएगा, किसको कितना जाएगा, उसको मौजू कहते हैं। गर्ज गायत, हक वालों का हक उन तक पहुंचा देना, उनके हिस्सों के तायीन पर कुदरत रखना इल्म फराइज के 3 अरकान है। कितने अरकान है? 3 अरकान है। नंबर 1 तरका यानी मैयत को छोड़ा हुआ माल, 2 में है वारिस यानी तरका लेने वाले, किसको हिस्सा कितना मिलेगा, और तीसरा है मुरिस, यानी तरका छोड़कर मरने वाला, यानी एक माल और एक लेने वाला और एक छोड़ने वाला। ये इल्म फराइज के 3 अरकान है। इम्तिहान में पूछ दिया आपसे इल्म फराइज के अरकान कितने हैं? तो 3 है। एक तरका यानी कि मैयत का छोड़ा हुआ माल, और दूसरा वारिस जो लेने वाले हैं, और तीसरा वो जिसने माल को छोड़ करके मर गया है उसका हुक्म यह है कि उसका जानना फर्ज किफाया है कि किसको हमें कितना देना है, कितना माल छोड़ा है, ये उसका क्या है? हुक्म है। अब देखते हैं मवारिस, मवाने इर्स कितने हैं? मवारिस इर्स यानी कि किन किन लोगों को तरका नहीं दिया जाएगा, हिस्सा नहीं दिया जाएगा। फरमाया कि नंबर 1 में कितने हैं? ये 3। फरमाया कि मवारिस कितने हैं? मवारिस इर्स यानी मिरास मिलने से रोकने वाली चीजें कितने? 4 है। कितने? 4 है। गुलामी यानी गुलामी में गुलाम है उसको तरका नहीं दिया जाएगा। कातिल होना, कातिल को तरका नहीं दिया जाएगा। इख्तिलाफ दीन होना यानी उसके मजहब अगर नहीं है, जो मैयत मरा है उसके बाद जो दूसरा कोई है तो अगर इसका इख्तिलाफ हो जाता है दीन मजहब धर्म का, यानी एक मरने वाला काफिर है तो मुस्लिम को नहीं मिलेगा, मरने वाला मुस्लिम है तो काफिर को नहीं मिलेगा। इख्तिलाफ दीन है। और चौथा है इख्तिलाफ दारैन। ये 4 किस्म के हैं, जो 4 चीजें हैं जो किसी को वरासत मिलने वाला नहीं है। जिसमें ये 4 चीजें पाई जाए उनको वरासत नहीं मिलेगा। ठीक है। ये होगा मवानी से। इर्स कितने हैं? तो मवानी इर्स यानी कि वरासत मिलने के मवानी रोकने वाली चीज कितने हैं? 4 हैं। आइए देखते हैं असबा और उसके अक़साम की तफसील तारीफ बयान कीजिए। अरबी लगत में असबा बेटे को कहते हैं। अरबी लगत में असबा बेटे को कहते हैं और शरीयत की इस्तिलाह में असबात वो वर्षा है जो ज़वील फुरूज से बचा हुआ जिस तरका उनके अदम मौजूदगी में सारा तरका पाते हैं उसको कहते हैं। अब देखिए असबा की इम्तिहान में आएगा कितनी किस्में हैं? ऑब्जेक्टिव में 1, 2, 3, 4 चुनेंगे। असबा की 2 किस्में हैं, असबा नस्बी और असबा सबबी। असबा नस्बी और असबा सबबी। असबा नस्बी कौन है? ये वो असबात है जो मैयत के करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि भाई हैं। नस्बी हो गया। सबबी कौन है? वो असबात हैं जो मैयत के साथ किसी वास्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि मौलाए अताका, यानी कि एक ऐसा कोई शख्स जिसके साथ उसका रिश्ता जुड़ा हुआ हो अलग से, उसको मौला असबा सबबी कहते हैं। अब असबा निस्बती की कितनी किस्में हैं? ऑब्जेक्टिव में आएगा असबा निस्बती कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में हैं। असबा बेनफ्सिही, असबा बेगैरिही, असबा मा गैरिही। ये 3 किस्में हो गई असबा निस्बती की। याद रखिए, ध्यान पूछेगा असबा निस्बती कितनी किस्में हैं? तो 3 किस्में। कितने हैं? तो 3 किस्में हैं। और असबा कितनी किस्में हैं? तो 2 किस्में हैं, असबा नस्बी और असबा सबबी। अब देखिए असबा बेनफ्सी किसे कहते हैं? असबा बेनफ्सिही वो हर वो मर्द जिसकी निस्बत मैयत की तरफ की जाए और वो दरमियान में औरत वास्ता ना हो, जैसे बेटा बाप वगैरह। असबा बेनफ्सी की 4 सूरतें हैं। कितने? पूछेगा असबा बेनफ्सी कितनी सूरतें हैं? तो 4 सूरतें हैं। कौन कौन? इब्नियत यानी बेटा होना, खाह बिला वास्ता हो या बिल वास्ता जैसे कि पोता पोती, और
अखुवत यानी भाई भाई होना, खा बिला वास्ता हो या बिल वास्ता हो। और फिर आगे देखते हैं कि मैयत के माल में कितने हुकूक मुतालिक है। मैयत के माल में कितने हुकूक मुतालिक है ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि तो बताएंगे कि मैयत के माल में तरका से 4 तरह के हुकूक मुतालिक है। कितने तरह के? 4 तरह के। ये ऑब्जेक्टिव बनेगा कि मैयत के माल में कितने हुकूक मुतालिक है, तो 4 तरह। कितने के? 4 तरह के। नंबर 1 तजीज़ तकफीन, कर्ज की अदायगी, वसीयत, तकसीम वर्षा। यानी सबसे पहले जो मैयत मरा है आदमी, तो उसके पहले तजीज़ तकफीन, कफन दफन में जो खर्चा लगता है उसी पैसे से खर्च किया जाएगा। दूसरा उसके ऊपर किसी का कर्ज है तो कर्ज को अदा किया जाएगा। और तीसरा जो वसीयत क्या है, किसी को कुछ देने का, जैसे मस्जिद में मदरसे में किसी गरीब को देने का है हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा तो आपको तकसीम को वर्षा जो आज के वारिस है उसमें तकसीम किया जाएगा। तजीज़ तकफीन, मैयत के माल मतरूका में से यानी कि छोड़े हुए माल में से एतदाल के साथ यानी कि बीच बीच के साथ उसकी तजीज़ तकफीन किया जाएगा। यानी कफन के कद में कोई कमी बेशी न की जाएगी और नहीं कीमत में, बल्कि मैयत की हैसियत के मुताबिक उसे कफन दिया जाएगा। ये होगा तकफीन तजीज़ वाला। दूसरा है तजीज़ तकफीन के बाद बाकी माल से मैयत का कर्जा अदा किया जाएगा, जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, जैसे ज़कात है, नज़र है, कफ़ारा है वगैरह माल मतरूका से नहीं दिए जाएंगे। यानी जो कर्जा है वो कर्जा तो दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद से नंबर उसके माल से ज़कात, नज़र और कफ़ारा वगैरह माल मतरूका से नहीं दिए जाएंगे। अब ये कुछ नहीं दिया जाएगा बल्कि ये वर्षा का हिस्सा हो जाता है। 3 में है तजीज़ तकफीन और कर्ज की अदायगी के बाद बचे हुए माल से मैयत की वसीयत पूरी की जाएगी। किसको कुछ देने को कहा है तो उसको पूरा किया जाएगा। 4 में उसके बाद जो माल बचेगा उससे वारिसीन में तकसीम किया जाएगा। अब आगे सवाल देखते हैं। एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि असहाबे फराइज या मुस्तहिकीन व इर्स को तफसील के साथ शुमार कीजिए। मुस्तहिकीन इर्स यानी असहाबे फराइज 12 अशखास हैं। कितने हैं? 12 हैं। इसमें 4 मर्द हैं और 8 जो है औरतें हैं और 8 औरतें हैं। यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि असहाबे फराइज कितने हैं, असहाबे फराइज कितने हैं या मुस्तहिकीन इर्स को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो बताएंगे कि 8 हिस्सों में, जिसमें 12 हिस्सों में, जिसमें 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। मर्दों में असहाबे फराइज कौन कौन है? बाप है, दादा है, अख्याफी भाई है और शौहर है। मज़कूरा 4 मर्दों में 2 यानी बाप और शौहर किसी हालत में महरूम नहीं होते हैं, जबकि बकिया 2 यानी अख्याफी भाई और दादा कभी कभी महरूम हो जाते हैं। मतलब अख्याफी भाई की मौजूदगी में और दादा बाप की मौजूदगी में महरूम हो जाते हैं। असहाबे फराइज में 8 औरतें हैं। असहाबे फराइज औरतें कितने हैं? 8 हैं। और मर्द कितने हैं? 4 है। कौन कौन है? नंबर 1 बीवी, 2 बेटी, 3 पोती नीचे तक, और 4 में हकीकी बहन, 5 में अल्लाती बहन यानी बाप शरीक बहन, अख्याफी यानी माँ शरीक बहन, और उसके साथ में है माँ, 8 में है जद्द सहिया। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। खास तौर से ऑब्जेक्टिव के तौर से असहाबे फराइज औरतों में 8 है, असहाबे फराइज मर्दों में 4 है। अब आगे देखते हैं। बस थोड़ा सा और मसला रह गया है जो जानना बहुत जरूरी आपको है। औल से आप क्या समझते हैं? औल से आप क्या समझते हैं? फराइज की इस्तिलाह में औल के माना यह है कि जब मखरज में अदाए फ़र्ज से तंगी हो तो मखरज पर उसके अज्जा से कुछ ज़्यादा किया जाए। मजमू मखारिज 7 हैं। ध्यान पूछे ऑब्जेक्टिव में मजमू मखारिज कितने हैं? तो 7 हैं। 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मजमू मखारिज है। इनमें से 4 यानी कि 2, 3, 4, 8 में औल नहीं होता और बाकी 3 में औल होता है, जिसकी तफसील यह है कि 6 का औल 10 तक ताक और जुफ्त दोनों तरफ पर होता है और 12 का औल 70 तक होता है ताक और जुफ्त होकर। 24 का औल फ़कत एक मरतबा 27 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। इस पर फतवा भी है। अलबत्ता हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के नज़दीक 24 का औल 21 होता है। अब देखिए ये जो सवाल आ रहा है मखारिज फुरूज, उनमें वाक़ होने वाले औल की तशरीह कीजिए। और इम्तिहान ने पूछा था 2023 में कि मखारिज फुरूज कितने हैं, उसकी कितनी किस्में हैं। तो ध्यान सुनिएगा जवाब। जो हिस्से कुरान शरीफ में मज़कूर हैं वो 6 हैं और वह 2 किस्मों में तकसीम किए जाते हैं। कितने में?
दो किस्में, मालूम है कि मखारिज फरूज कितने हैं, दो हिस्सों में है। किस्म अव्वल निस्फ, रुबो और सुमुन, और किस्म दो सुलुस, सुलसान और सुदुस। ठीक है, ये आपके तमाम चीजें हैं जो पिछले से इम्तिहान में इसमें से 5-6 क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको मुकम्मल तौर से इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार सुनना होगा। सिर्फ सुनने से इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। और चाहते हैं तो इसको देख करके आप प्रैक्टिस के तौर पर लिख सकते हैं। आप मुझसे चाहें तो PDF भी ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। हमने पेपर 3 के लिए यानी दिनयात पेपर 3 के लिए 2 वीडियो दिया है। ये वीडियो 2 है, पहले वीडियो 1 दिया है जिसमें तमाम मसाइल को जिक्र कर दिया है। बस जो स्टूडेंट इन 2 वीडियो को दिल के दिमाग से सुन लेगा इंशाल्लाह उसको काफ़ी फायदा होगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इम्तिहान तक मैं आपको नई नई वीडियो देता रहूँ। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।